বলতে বলতে गिर ये की ভয়ের ব্যাপার না पैनिक করতে মানা করেছে क्या বলেছে हम लोग अटक गए हैं ये हम लोग पहुंच गए हैं फेज 1 में हम जा रहे हैं गुलमार्ग के गंडोला की तरफ इधर से आप लोग वाओ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड आज है डे 3 और आज हम लोग जा रहे हैं गुलमार्ग की तरफ। ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है तो ड्राइवर आने के बाद हम लोग निकलेंगे। और ये रहा मेरा आउटफिट ऑफ द डे। गुलमार्ग श्रीनगर से ऑलमोस्ट 50 to 55 किलोमीटर दूरी में है। कार से ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं गुलमार्ग पहुंचने में। गुलमार्ग मीन्स द मीडो ऑफ द गोल्ड। सो हम सुबह सुबह निकल पड़े गुलमार्ग की ओर। कश्मीर के रास्तों में सफ़र करते वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि क्यों कश्मीर भारत का मुकुट यानी क्राउन है। यहाँ के रास्ते, यहाँ के नज़ारे बहुत सुंदर है। कश्मीर में कहीं भी जाओ आपको फिल्मों वाले नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। अभी इस वीडियो को ही देख लो। गुलमार्ग जाने वाली ये रूट लग रही है ना कोई मूवी की सफ़र वाली सीन, और वो भी फॉरेन में शूट किया गया। बट ये इंडिया है। वो बोलते हैं ना मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होना चाहिए। तो चलिए गुलमार्ग जाने का ये सफर हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। गुलमार्ग ऐसी जगह है जहां आप साल के किसी भी टाइम जाओ आपको बर्फ मिलेगा। तो गुलमार्ग जा रहे हो तो स्वेटर, जैकेट, जूते, ग्लव्स सब साथ लेके जाना। और अगर नहीं भी लाए तो प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ कोट्स एंड बूट्स 100 रुपए में रेंट पे मिलते हैं। और देखिए बात करते करते हम लोग पहुंच गए गुलमार्ग में। कार्स यहीं तक ही अलाउड है, इसके आगे गोंडोला तक 2 किलोमीटर का रास्ता है। हम लोगों ने बर्फ में चलने वाले बूट्स रेंट किए और निकल पड़े गंडोला राइड के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं गुलमार्ग की तरफ जहाँ पे गंडोला राइड होता है। पार्किंग में कार रख के है और इधर से 3 तरीके से जा सकते हैं। एक मोटर बाइक से जा सकते हैं, हॉर्स से जा सकते हैं या तो पैदल। तो हम लोगों ने पैदल जाने का डिसाइड किया है क्योंकि बहुत लोग जा रहे हैं। तो लेट्स गो। नाउ गंडोला को लेके कुछ बात करते हैं। गंडोला एक टाइप की केबल कार है जो गुलमार्ग बेस से ऊपर पहाड़ पे लेके जाती है। गुलमार्ग में 2 फेज है, फेज 1 एंड फेज 2। कश्मीर आके अगर गुलमार्ग का गंडोला राइड नहीं किया तो क्या ही किया। सो यहाँ बहुत भीड़ रहती है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले ही ऑनलाइन टिकट्स बुक कर लिए थे फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2। मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप भी कश्मीर जा रहे हो तो गंडोला के टिकट्स एडवांस बुक कर लेना क्योंकि ऑन द स्पॉट टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। ऑल्सो मेक श्योर फेज 1 एंड फेज 2 दोनों की टिकट से बुकड हो। गुलमार्ग का फेज 2 कभी कभी बंद भी रहता है तो बुक करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन भी ले लेना। इफ़ यू आर कमिंग टू कश्मीर इन बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी आपको फेज 1 में ही बर्फ़ देखने को मिल जाएगा, बट मार्च टू नवंबर बर्फ़ देखने के लिए आपको फेज 2 जाना ही पड़ेगा।
गंडोला का टिकट बुक करोगे तो वहाँ पे आपको एक स्लॉट मिलेगा। जैसे हम लोग का स्लॉट था 11 to 4:30, वो टिकट उस टाइम के अंदर ही वैलिड था, तो हम लोग को उसके अंदर ही यहाँ पे पहुँचना था, प्लस 4:30 के अंदर हमको वापस भी आना था। हम लोग अभी पहुंच गए हैं गोंडोला के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में। यहाँ से फ़ेज़ 1 में लेके जाया जाता है एंड फिर फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2 में लेके जाया जाता है। यहाँ पे टिकट्स वगैरह दिखा के हम लोग लाइन पे खड़े हो गए। बहुत लंबी लाइन थी और वैसे भी हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लेट थे हमारे स्लॉट से। हमारी स्लॉट की स्टार्टिंग टाइम थी 11 AM और हम लोग ऑलमोस्ट 12:30 को यहाँ आके पहुँचे थे। एनीवे बहुत देर तक लाइन पे खड़ा होना पड़ा। ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स लाइन में खड़े होने के बाद हमारा टर्न आया और हम लोग हमारी केबल कार पे बैठ गए। केबल कार में वैसे तो 6 जन की कैपेसिटी है, बट क्योंकि हम लोग फैमिली थे तो हम लोग 4 लोग ही बैठे थे। तो चलिए चलते हैं फ़ेज़ 1। इट वॉज़ माई सेकेंड टाइम जब मैं ऐसे केबल कार में बैठ रही थी, क्योंकि इससे पहले जब मैं हरिद्वार गई थी वहाँ पे मैं बैठी थी। ये हम लोग अभी जा रहे हैं फ़ेज़ 1। ये केबल कार्स जो है वो बीच बीच में ऐसे रुक जा रहे थे और हम लोग ऐसे आसमान में लटक रहे थे, तो सब लोग ही थोड़ा डर रहे थे। हम लोग अटक गए हैं। बट डरने की कुछ बात ऐसी है नहीं, वो अपने आप ही फिर चालू हो जाता है। एंड इट स्टार्ट्स अगेन। ये हम लोग पहुंच गए हैं फ़ेज़ 1 में। अभी इधर थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम लोग फ़ेज़ 2 के लिए जाएंगे जहाँ पे बर्फ़ मिलेगा। अभी हम लोग फ़ेज़ 2 के लिए जाएंगे। पहले वो घूम लेंगे, उसके बाद हम लोग फ़ेज़ 1 का देखेंगे। फ़ेज़ 1 में पहुंचने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले फ़ेज़ 2 देख के आते हैं, फिर फ़ेज़ 1 में टाइम स्पेंड करेंगे। फ़ेज़ 1 में ऐसे समर के टाइम में वैसे भी कुछ खास देखने को रहता नहीं है, नॉर्मल वैली रहती है, लोग यहाँ पे चिल करते हैं। और फ़ेज़ 2 में बर्फ़ रहती है, तो हमको पता था कि हमको उधर ज़्यादा टाइम लगेगा, बट टाइम लिमिटेड थी, तो हम लोग पहले फ़ेज़ 2 जाने का डिसाइड किए। কেমন লাগছে বলো? কিন্তু বরফ নেই। फ़ेज़ 2 তে পাওয়া যাবে, দেখো। फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2 जाते वक्त थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि केबल कार की कैपेसिटी 6 पर्सन्स है और अगर आप लोग फैमिली हो तो 3 लोग 4 लोग भी केबल कार में जा सकते हो। बट हमारे टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने एक केबल कार में 7 लोगों को बिठा दिया था। ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2 का जो रास्ता है वो बहुत इंक्लाइंड है, डेंजरस है, और उसके ऊपर 7 पर्सन एक केबल कार में, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर के थे और मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं कर रहे थे। हम लोग को डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। भगवान का नाम लेते हुए हम लोग किसी भी तरह फ़ेज़ 2 में पहुँचे। इसके चलते मैं अच्छे क्लिप्स भी नहीं ले पाई, बट फिर भी आपको जितना दिख रहा है आप देखो, इतनी सुंदर व्यू है। लास्टली आई विल सजेस्ट, आपके साथ अगर ऐसा होता है केबल कार में, वो वहाँ के जो काम करने वाले रहते हैं आपको बोलते हैं कि चढ़ जाइए, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मत सुनिएगा। मोर देन 6 पीपल इन अ केबल कार, इट्स वेरी डेंजरस।
पहुंच गए हैं फेज़ 2 एंड जस्ट लुक एट चलो। का जैकेट मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी फोटोशूट करा रही है पापा के साथ। वो रहे वो, गिर मत जाना बहन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बोलते बोलते गिर। मुझे बचपन से शौक़ है कि मैं ऐसे बर्फ़ में जाके खेलूँगी, क्योंकि बचपन से कार्टून में, मूवीज़ में ये सब देखा है, स्नोमैन बनाना, बर्फ़ में ऐसे लेट के रहना। तो ये बहुत दिनों से सपना था। इससे पहले एक बार मैं शिमला गई थी, वहाँ भी रोहतांग पास में मुझे बर्फ़ देखने को मिला था, बट वहाँ पे टेम्परेचर इतनी कम थी कि मैं लिटरली शिवर कर रही थी, हाथ पैर कुछ भी नहीं चल रहे थे, फ़ोन्स भी काम कर नहीं रहा था। मुझे लगा था फेज़ 2 में भी वैसा ही होगा, मैं कुछ उतना एंजॉय नहीं कर पाऊँगी ठंड के चलते, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे एक तरफ तो धूप निकली हुई थी, गर्मी लग रही थी, मैंने तो कुछ देर बाद अपना जैकेट भी निकाल दिया था, और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थे, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। फेज़ 2 हमने देख लिया, अभी हम लोग जाएंगे फेज़ 1 पे। वहाँ पे देख के फिर हम लोग निकल लेंगे हमारे होटल की तरफ। फेज़ 2 आते वक्त जो गलती हुई थी, हम लोगों ने वहाँ के लोगों का सुन के 7 लोग चढ़ गए थे। इस बार वैसा हम लोगों ने नहीं किया, हम लोग वेट किए एंड 4 लोग ही बस बैठे। तो इधर आते आते हम लोगों ने एक्चुअली एंजॉय किया जो नज़ारा था, एंड इट वाज अमेजिंग। ये जो वीडियो है मैंने बंगाली में शूट किया था और हिंदी में शूट करना भूल गई थी, तो अभी मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। एनीवे, अभी हम लोग जा रहे हैं फेज़ 1 में। वहाँ पे कुछ देर बैठ के कुछ खाना वाना खा के चिल करेंगे, और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे श्रीनगर के लिए, क्योंकि हमारी जो टिकट की वैलिडिटी थी वो 4:30 तक थी और अभी बज रहे थे 2:40। तो चलते हैं फेज़ 1 में, देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। फेज़ 1 में खाने लायक कुछ दिखा नहीं, तो हम लोग वहाँ पे एक जो कैफ़े था कोला होई करके, उधर ही हम लोग चले गए और ये वाइट सॉस पास्ता ऑर्डर किए। पापा ने एक कॉफ़ी भी ऑर्डर किया था, और इधर मैं मज़े से खा रही हूँ क्योंकि बहुत भूख लगी थी। अभी हम लोग हैं फर्स्ट फेज़ में। वहाँ पे कुछ देखने लायक तो है नहीं, मतलब नॉर्मल सा एक सुंदर सजाया हुआ वैली टाइप का है। हम अभी थोड़ा खाना ऑर्डर किए हैं। एनीवे, तो इधर ऐसे ही है, ठंड में तो इधर बर्फ़ पड़ता है, बट ऐसे नॉर्मली कुछ खास है नहीं। सो यू गाइस एंजॉय द व्यू। अभी बारी है वापस जाने की, बट इधर भी बहुत लंबी लाइन थी। কেমন লাগলো ঘুরে? ভালো
गुलमार्ग से निकल के श्रीनगर के रास्ते में हम लोगों को एक एप्पल गार्डन दिखा था, तो हम लोग कार से उतर के उसके अंदर घुस गए, ऑब्वियसली उसके ओनर के परमिशन लेके। बट हम लोग को दिखा कि वो पेड़ सारे थोड़े सूखे सूखे थे और एप्पल्स भी ख़राब हो गए थे। ओनर ने बोला जो अच्छे वाले एप्पल्स थे वो ऑलरेडी पैक्ड होके बिक चुके हैं। इतनी ठंड है कि मेरी बातें भी अटक जा रही है। एनीवे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन, बाय बाय।